एसबीएन न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल दहला देने वाली है कि स्वर्ण व्यवसायी को एक बार फिर से बेगूसराय में टारगेट किया गया है। अभी से लगभग आधे घंटे पहले जो कि रत्न मंदिर यहाँ सामने देख रहे हैं जीडी कॉलेज के बगल में है, जो कि बेगूसराय का बड़ा दुकान कहा जा सकता है। और इस दुकान में 5 की संख्या में आए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाता है और लूटपाट करता है और लूटपाट करके मार्केट होते हुए ही वो भाग जाता है। अब देखिए, मार्केट के बीचों बीच ये रत्न मंदिर है और सीसीटीवी कैमरे से भी लेस है। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम बेखौफ अपराधियों ने कैसे दे दिया है। फिलहाल बेगूसराय कप्तान एसपी योगेंद्र कुमार मौके पर आए हुए हैं और छानबीन कर रहे हैं कि आखिर जो है क्या मामला था, आखिर जो है अपराधी कैसे आए थे। पूरे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा जब इस भीड़ को दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर पूरा भीड़ लग गया है और जो स्वर्ण व्यवसायी है वो लगातार जो है अब आह्वान करने लगे हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा। यानी कहा जाए तो पीपी ज्वेलर्स के भी जो मालिक हैं उन्होंने भी जो है आक्रोशपूर्ण जो बयान दिया है कि हम लोगों के जो है सपोर्ट में अब कौन आएगा। जहाँ एक तब लगातार जो है ये चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन फिर से जैसे ही ठंड का महीना आया है उन्होंने कहा है वैसे ही अपराधी बेखौफ हो गए हैं। देखना यही होगा कि आखिर जो है आखिर कौन अपराधी थे, आखिर किनके साथ पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और ऐसा लग रहा है कि रत्न मंदिर में ये पहली घटना है जब जो है बेखौफ अपराधी दिन के उजाले में आकर जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बाकी पीपी ज्वेलर्स के मालिक क्या कुछ कह रहे हैं और स्वर्ण व्यवसाय में किस तरह का आक्रोश है और एसपी योगेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए विस्तार से इस रिपोर्ट में। पहले जो गोली लगा हुआ है ना, हमारा ध्यान वहाँ हमको कोई अभी पता नहीं क्या है। गोली लगी किस तरह की घटना को तो आपने ट्रैक किया। वो दोनों लड़का ग्राहक बन के आया और वो देख रहा था सामान। इसी बीच जब सामान निकालने के लिए हम अंदर गए, 2 लड़का और आया, पिस्तौल निकाल लिया तो यहाँ पर सायरन लगता बजा दिया गया। सायरन बजाया तो गोली चला दिया। गोली चलाया तो अब क्या गोली चलाया ये भी ध्यान में 2-3 गोली राउंड तो लगता है, आवाज आ रहा था। लूटपाट कितना किया गया है सर? लूटपाट बिना देखे कैसे बता देंगे, मतलब क्या क्या ले गया हमको भी नहीं पता, तो कैसे बता दें। गोली भी सर सुनने में आया कि आपके स्टाफ वो डॉक्टर शर्मा, अशोक शर्मा क्या गया हुआ है। क्या नाम है उसका? मनीष कुमार, उलाव घर है। कैसे बताए हम यहाँ है ही नहीं, तो हम अभी अपने आए हैं। आपका नाम क्या है सर? पड़ेगा, प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। ठंडी का समय आ गया, अब रातों में ट्रेन फाड़ के ले जाएगा। अब तो भाई पैसा सबको चाहिए। क्राइम को रोकेगा प्रशासन, आम आदमी हम लोग और आप लोग कितनों कैमरा घुमा लीजिए, आप रोक सकते हैं नहीं रोक सकते हैं, रोकेगा प्रशासन। एसपी साहब चाहते हैं कि यहाँ पर क्राइम रुके, उस पर लगाम लगे, हम लोग को जीने का अधिकार मिले, खुलेआम व्यापार करने का अधिकार मिले। और क्या मांगेंगे हम लोग पास है क्या? लगातार स्वर्ण व्यवसाय को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इधर तो भैया कुछ कम हो गया, फिर अब चालू हो गया। अब चालू हो गया तब चालू हो गया। हम लोग भी देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे क्या। दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। धंधा तो यही करना है, चाहे मर जाए चाहे जी जाए। आज क्या घटना हुई है? बेचारे को स्टाफ को गोली लग गया। अच्छा। और थोड़ा बहुत लूट भी लिया है। दुकान खोला बेचारा, सुबह दुकान में घुस गया। क्या कीजिएगा, कहे तो बेगूसराय है, ये बेगूसराय की धरती है। कुछ जानकारी मिला कितने की संख्या में लूटपाट? 5 गो लड़का था, 2 बाइक पर। कितने बजे घटना हुई थी? बस 12 साढ़े 12 दुकान खुला, घुस गया। गोली भी पहचान में नहीं आया क्या? अब फुटेज एसपी साहब देख रहे हैं। अब वही लोग, प्रशासन लोग ही ना उस पर क्राइम पर रोक लगाएंगे, पकड़ेंगे, ढकड़ेंगे। लूटपाट आप लोग स्वर्ण व्यवसायी क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? हम लोग को सहयोग करे, यहाँ पर जो क्राइम हो रहा है उस पर लगाम लगावे, गिरफ्तार करे, बेल नहीं होने दे। पकड़ा जाता है 2 महीने में जाकर बेल हो जाता है, क्या कीजिएगा। अच्छा, लूटपाट भी किया है क्या? हाँ भाई, वो आया था चुम्मा लेने के लिए क्या? हो गया संजय जी, ठीक है। 4 आदमी आया, उसके बाद घुसा, सायरन बजने वाला। हम लोग जैन दुकान पर आए, चारों के हाथ में हथियार था, चारों ताने हुए था एकदम, चारों। हम लोग अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। उसके बाद ताबड़तोड़ गोली चला। 4 की संख्या में 2 मोटरसाइकिल था, दोनों पर एक बैठा, एगो इधर गया, एगो इधर गया, भागा। वो नहीं बता सकते हम बाहर। गोली एगो स्टाफ को लगा। कहाँ पे? यहाँ पे। अब डॉक्टर के यहाँ गया, अब कौन डॉक्टर के यहाँ गया हुआ अभी? दुकान में कितने लोग थे उस समय आप लोग? हम लोग 2 गो, हम दोनों स्टाफ बाहर थे, 4 गो स्टाफ अंदर था, दुकानदार थे। कितना गोली फायर हुआ था? कितना बजे? 3 गोली तो बाहर चलाया है। अच्छा। 1 गोली दुकान में चला।
हाँ, कितना बजे घुसा था उधर दुकान में? घटना कितने बजे की है? दुकान 11-12 के बीच, 12 बजे के बीच। 12 साढ़े 12 बजे का। क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप सिंह, आप यहाँ के स्टाफ है क्या? कारीगर है। हाँ, कारीगर है। व्यवसायी को लूट भी सकता है और आम लोगों पर गोली चलाकर जा भी सकता है। हमारा साफ कहना है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार का हनक खत्म हो गया है। दारू माफिया, बालू माफिया और इससे संगठित जो अपराधी हैं वो राज्य संपोषित अपराधी हैं और उनके हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि उनको अपराध और दिन दहाड़े अपराध करने में कोई गुरेज नहीं है। आपकी सरकार हौसला कैसे तोड़ी? हमारी सरकार और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से कुशासन और जंगल राज के खिलाफ भी लड़ते रहे थे और हमें भरोसा था कि नीतीश कुमार के आने के बाद वो सुशासन लौटेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार फिर से उसी जंगल राज के गोद में सो गए। हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जंगल राज के खिलाफ आंदोलन और संघर्ष किया था, हम फिर आंदोलन और संघर्ष करेंगे क्योंकि हम जनता के साथ रहना जानते हैं और जनता का विश्वास जहां है वहीं जनमत है, वहीं लोकतंत्र है। जी, सांसद महोदय को हमने अभी तुरंत सूचना दी, वो हाउस से बाहर निकले थे और उन्होंने कहा कि कल दरोगा की हत्या हुई और आज आम लोगों पर, व्यवसायियों पर हमला हुआ। हम आ रहे हैं कल बेगूसराय और निश्चित रूप से दोनों परिवारों से मिलेंगे और आम लोगों से बात करेंगे कि बेगूसराय में यदि बेखौफ अपराधी इसी तरह से घूमते रहेंगे तो पहले जिला प्रशासन को वेल एक्वेंट किया जाएगा कि आप कितने सक्षम हैं और आप यदि सक्षम नहीं हैं तो फिर यहाँ का जनप्रतिनिधि चुपचाप नहीं बैठेगा। रत्न ज्वेलर्स के जो मालिक हैं वो बयान देने से क्यों घबरा रहे हैं? अरे व्यवसायी कितना डरपोक होता है आप जानते नहीं हैं। एक तो बेचारा लूटा गया, ऊपर से मुकदमा होगा, उस तरह से 10 तरह की बातें पूछी जाएगी और पुलिस भी एरी टेरी आंख दिखाएगा, इसीलिए बेचारा नहीं बोल रहा है। ये तो सब लोग देखा कि गोली चली, सब लोगों ने देखा कि लूट हुआ, सब लोगों ने देखा कि बाहर में 5 आदमी आया, एक बाएं गया एक दाएं गया और जो लोग उसके तरफ दिखाई पड़ा उस पर गोली चलाया। तो इसके बारे में क्या कहना है? हमारा साफ साफ कहना है कि समाज को एकजुट होकर, व्यवसायियों को एकजुट होकर अपराधियों के खिलाफ लोहा लेना होगा। और मैं आपको 20 साल 22 साल पहले की कहानी बताता हूं। इसी तरह से हमारे मेन बाजार में आता था, लोगों को रंगदारी मांगता था और एक चिट्ठी दे देता था और वो चिट्ठी जेल से आता था। लोगों ने तय किया, हम लोगों ने तय किया और कहा कि जब अपराधी आएंगे तो बाएं से भी घेरेंगे, दाएं से भी घेरेंगे। बायां से भी घेरा, दायां से भी घेरा। 3 अपराधी पकड़ा गया सब्जी बाजार के गली के मुंह पर और तीनों को कुचल के मार डाला गया और उसको तेजाब से उसके शरीर को जला दिया गया। हमको लगता है कि यदि जिला प्रशासन हाथ खड़े कर दे और उसको लगता है कि हम अपराधियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो जनता को वही बाकिया अपनाना होगा जो हमने 20 साल पहले मेन रोड में अपनाया था। क्या अपराधियों के अंदर डर खत्म हो गया क्या प्रशासन? आपको नहीं लगता है कि अपराधियों के अंदर से डर खत्म हो गया? अपराधी जब दरोगा को कुचल के मार सकता है तो आम लोगों की क्या बिसात है, आम लोगों की क्या हैसियत है? लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, जो जनता की रहनुमाई करता है, वो जनता को इस तरह से रोड पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए पहले तो जिला प्रशासन से पूछेंगे कि एक तरफ आपका दरोगा मर रहा है, दूसरे तरफ आम लोग मारे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और वो जब अपना हाथ खड़ा कर देगा तो फिर जनता की अदालत में फैसला होगा। व्यवसायियों के हित में आप क्या करने वाले हैं? व्यवसायियों के हित में हम व्यवसायियों को कहना चाहते हैं कि आप यदि व्यवसाय करने के लिए करोड़ों रुपया लगा सकते हैं तो आप अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने पास रखें। अब क्या रखें, कैसे रखें, उसके बारे में मैं संकेत रूप में मैंने कह दिया। अपनी सुरक्षा करना, सुरक्षा के लिए जो पुलिस है वो यदि आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है तो व्यवसायी अपने पास भी अपना हथियार रखें, अपनी सुरक्षा के लिए आदमी रखें। और जब हमला हो तो इधर से भी हमला हो, जब दो तरफा हमला होगा तो अपराधी कभी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। रतनपुर थाना को एक सूचना मिली थी कि हर हर महादेव चौक के पास एक रत्ना मंदिर नाम की आभूषण की दुकान है, वहाँ पे किसी ने गोली चलाई है, लूट की है। घटना मिलने के 10 मिनट के अंदर सभी वरीय अधिकारी, एसडीपीओ, मैं और थानाध्यक्ष वहाँ पहुँच गए थे और दुकान की पूरी हम लोग ने चेकिंग की है और जांच की है। तो इसमें ये पता चला कि 4 से 5 अपराधी थे जो कि दुकान के अंदर घुसे थे। उसमें से 2 आदमी पहले ग्राहक बन के घुसे और दुकान में करीब 5 से 6 मिनट इन लोगों ने अलग अलग आइटम्स देखने की बात की और उसके बाद इन्होंने बैग निकाला और जो काउंटर पे आभूषण रखे थे उसमें से कुछ हिस्सा इन लोगों ने निकाल के बैग में रखा, उसको लेके चले गए।
इसी दौरान क्या हुआ कि दुकान में जो अलार्म सिस्टम लगा था वो दुकान के स्टाफ ने बजाया और विरोध भी किया उसको, जो ये लोग लूट कर रहे थे। तो उसके बाद अपराधियों ने एक उसमें इनके काउंटर पे एक व्यक्ति था जो दिखाने का काम करता था, उसको गोली मारी है, उसको पेट में गोली लगी है। तो तुरंत उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। देखिए, इसमें जो थाने में जो दुकान में जो CCTV कैमरे लगे हैं उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं, उसका पूरा विश्लेषण किया जा रहा है और STPO सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है पूरे मामले के उद्भेदन के लिए और इसमें जांच शुरू कर दी गई है और जितने भी एंगल्स हो सकते हैं वो पुलिस छानबीन कर रही है। हाल फिलहाल में जो अपराधी जेल से छूटे हैं बेल पे इस मामले जो जिनको जेल भेजा गया था उन सबकी भी हम लोग जांच पड़ताल करा रहे हैं। तो STPO सदर को मैंने यही निर्देश दिया है पूरी टीम को कि जल्द से जल्द इसमें सभी एंगलों पर जांच करके पूरे केस का उद्भेदन किया जाएगा। कितने की शुरुआती जांच में लूट बताया जा रहा है? देखिए, ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगी। अभी जो वादी हैं वो लिख के अपना बयान देंगे जिस पे FIR दर्ज की जाएगी। कितना एग्जैक्ट उनका सामान गया है ये वही बताएंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे FIR में। दुकान के मुताबिक बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि जिस तरह की 5 करोड़ से अधिक की लूट हुई है। देखिए, मैंने जैसा बताया कि कितना आइटम था जो उनका गया है, वो दुकान वाले से हमने बात की है, हम गए थे दुकान में, तो उन्होंने कहा है कि अभी वो आकलन कर रहे हैं और जैसा वो लिख के देंगे उसी हिसाब से FIR दर्ज की जाएगी। फिलहाल हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह से अपराधियों की शिनाख्त कराने में, उनकी धरपकड़ में है और वो हम लोग जल्दी करेंगे।